जी, बहुत बहुत प्यार के साथ सभी साथियों का मैं शानदार तरीके से स्वागत करता हूं। और एक बार सभी प्यारे साथी कमेंट करके बताएंगे आप सभी कैसे हैं, और आप सभी के माता पिता को मैं एक प्यार भरा प्रणाम करता हूं। बहुत बहुत शानदार तरीके से सभी प्यारे साथी क्लास से जुड़ जाइए बहुत प्यार के साथ। ठीक है। अरे वाह, शानदार तरीके से सभी साथियों का स्वागत करते हैं साथी। और जैसे कि आपको पता है कि फिजिक्स में मोस्टली प्रैक्टिकल्स होते हैं, और हम फिजिक्स की शॉर्ट वीडियो बनाते रहते हैं, वो आप देखते भी रहते हो, जैसे पेट्रोल वाली आपने देखी है। ठीक है, हाँ जी बिल्कुल। अब साथी मैं आज आपको आपके सामने एक बहुत प्यारा सा प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। ठीक है, मैं एक बार वायर लगा लेता हूँ। ठीक है जी। ठीक साथी, चलिए आज मैंने साथी 12th क्लास में प्रैक्टिकल करा है, तो मैं आज आपके सामने प्रैक्टिकल कर देता हूँ। ठीक भाई साहब। साथी आज हमने 12th वालों के सामने प्रैक्टिकल करा था, तो साथी उस प्रैक्टिकल को मैं आपके सामने भी कर देता हूँ बहुत प्यार के साथ। ठीक, हाँ जी बिल्कुल। भाई वायर लगा देना, वायर इसमें लगा। ओके। ओके, तो साथी आज हम आपके सामने बल्ब का प्रैक्टिकल करेंगे। ठीक है, ये साथी देखो बल्ब जल रहा है। बताइए साथी, बल्ब जल रहा है आपके सामने। ठीक, बल्ब भाई साहब जल रहा है, ये तो आपको पता है जी। इसका मतलब वायर के अंदर करंट तो फ्लो हो रहा है, ये तो तय है। ठीक, ओके, वायर के अंदर करंट फ्लो हो रहा है, ये तो तय है। हाँ जी। साथी प्रैक्टिकल्स को करना सीखो एक बार। ठीक है, वॉइस क्लियर है, टेंशन ना लो वॉइस की। ओके साथी, वॉइस क्लियर है। अच्छा, करंट फ्लो हो रहा है भाई, बिल्कुल करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, ओके, देख सकते हो भाई करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, ये रहा। लाइट ऑन कर दो। ओके, अच्छा जी। इसका मतलब साथी इस वायर के अंदर करंट फ्लो हो रहा है भाई, आपके सामने दूध का दूध पानी का पानी है। हाँ जी बिल्कुल सही बात है। अब अगर क्या होगा, मैं इन वायर को टच कर लूं करके देखूं एक बार, ना हो, दिक्कत हो जाए। करके देखूं, देखूं, आप बताओ। अगर मैं अभी यहां से ऊपर पहुंच गया, मेरा राम नाम सत्य मेरा भी यही हो जाता है लाइव क्लास के अंदर, तो भैया उसके जिम्मेदार तुम होंगे केवल। बताओ, अगर मेरा राम नाम सत्य हो जाता है तो केवल तुम होंगे जिम्मेदार इसके। बताओ, कर दूं काम? राम 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 राम। ओए होए, ये वाला मैंने तो वायर पकड़ लिया। ठीक, ओके, इसको पकड़ के देखूं, जल्दी बताओ साथी। इसको पकड़ के देखूं भाई साहब, बताओ माय आइडिया, जल्दी बताओ। इसको भी भाई साहब मैंने पकड़ लिया। ओके, तुम कहोगे सर जी बल्ब तो जल ही नहीं रहा, करंट तो फ्लो हो नहीं रहा। भाई साहब करंट फ्लो हो रहा है साथी, देखो ये रहा। अच्छा, हम तो सर जी जब माने, हम तो सर जी जब माने जब ये बल्ब चल रहा हो, और तब तार पकड़ो आप। मरवाने के प्लान है। सच में पकड़ कर देखें? ओहो, तब सच में अब मैं इसको पकड़ के दिखाऊंगा। ना जी ना, रिस्की लेवल है। सर तब मत करके दिखाइए भाई, करेंगे जरूर पक्का बच्चा। करंट नहीं मारेगा सर भाई, ये रहा देखो, वायर के अंदर करंट फ्लो हो रहा है, इस बात को ध्यान से सुन लो। और ये भाई साहब किसी भी, अगर आपने थोड़ी सी भी लापरवाही करी तो ये मुझे मुझे बहुत बड़ी बड़ी करके करंट मारेगा। ठीक है, हाँ जी बिल्कुल सही बात है। बट अभी मैं पहले आपको टॉपिक पढ़ाऊंगा, उसके बाद करीब करीब 8:30 पर मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। ठीक है जी, तो पेंडिंग में बच्चा प्रैक्टिकल अभी, अभी मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। ठीक है जी, बिल्कुल सही।
ओके साथी, तो मैं अभी आपको प्रैक्टिकल करूंगा, बट भैया पहले टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, ठीक है जी। ओके, दोनों को एक साथ ही पकड़ेंगे, बट साथ ही अभी पहले क्वेश्चंस को करते हैं, टॉपिक को पढ़ते हैं, ठीक है जी। चलिए, हाँ जी। और देखना, ऐसे में आपने सुना होगा जी, स्लीपर्स पहननी चाहिए या शूज पहन लेने चाहिए तो करंट नहीं लगेगा, है ना, ऐसे तो बोलते हैं। लेकिन भाई ध्यान रखना, मैंने शूज भी नहीं पहनने की, चप्पल भी नहीं पहनने की, स्लीपर भी नहीं कर पहनने की। तो आप कहोगे सर जी फिर तो बहुत बड़ा रिस्की है जी, ठीक। हाँ जी। और आपको ये मुझे तो यकीन नहीं है, तो भाई साहब मैं आपको दिखा देता हूँ। अब मैं यार पैर उठा कर दिखाऊंगा ऐसा करके, तो भाई साहब तुम्हें दिखाई भी नहीं देने का, है ना। हालांकि मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ भाई साहब, ध्यान से सुनना प्यारे साथी जी, ठीक। स्लीपर्स होनी जरूरी है या जूते पहनने बहुत जरूरी होते हैं इस प्रैक्टिकल में, और मैं आपको पूरा रीजन अभी आपको नहीं बताऊंगा, क्योंकि मुझे पता है आप गड़बड़ कर दोगे। और इस प्रैक्टिकल को कोई भी अपने घर पर मत करना, ठीक। कोई भी प्यारे साथी इस प्रैक्टिकल को अपने घर पर मत करना, इतनी बात तो ठीक है। हाँ जी, चलो पहले हम टॉपिक को करते हैं साथी, बिल्कुल ठीक। सर जी आप कह रहे थे कि सदिश योग के नियम पढ़ाओगे, लेकिन सदिश योग के नियम से बच्चा हमने पहले कहा था सदिश योग के नियम को बाद में पढ़ेंगे, बट पहले जो मैं आपको बेसिक बात बता रहा हूँ उनको समझो। हाँ जी सर जी, बिल्कुल ठीक बात है, हम उसको ही बताएंगे पहले, ठीक, ताकि आपको सदिश योग के नियम बहुत प्यार के साथ शानदार तरीके से समझ में आएंगे, ठीक माय डियर, बिल्कुल ठीक है जी, ठीक। हाँ बिल्कुल, करंट तो भाई बिल्कुल लग सकता है, अगर लापरवाही मेरी तरफ से हुई तो मुझे फेंक के मारेगा बेहतरीन करके, ठीक। और ऐसे प्रैक्टिकल्स में कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखना, कोई भी साथी अपने घर पर इस प्रैक्टिकल को ना करे, हाँ जी। और बहुत सारे लोग इस प्रैक्टिकल्स को करते भी हैं, तो वो शूज या स्लीपर्स पहन करके करते हैं, बट मैंने यहाँ शूज और स्लीपर भी नहीं पहन रखे। हालांकि मैं एक लकड़ी की बॉडी पर खड़ा हूँ, लकड़ी की बॉडी पर एक नेट बिछी हुई है इसलिए, ठीक है। तो यहाँ पर बिना चप्पल के भी हो सकता है, बट वो क्या है, लकड़ी क्या है जी, एच चालक, तो मैं उस पर खड़ा हूँ, ठीक है जी। ओके प्यारे साथी, ठीक माय डियर। तो हाँ जी, इसलिए साथी में बिना स्लीपर और बिना शूज के हूँ, तब भी कोई दिक्कत नहीं हो सकती, ठीक। बट हाँ, आप इसको किसी भी प्रकार से घर पर ट्राई मत करना, किसी भी प्रकार से, ठीक माय डियर, ठीक है जी। देखो, मैं आपसे कहूंगा भाई साहब, सर जी ए वेक्टर है आपका ये 2i कैप प्लस का प्यारे साथी 3j कैप, और माय डियर मैं यहाँ पर लिखूंगा जी मेरे प्यारे भाई 4k कैप, ठीक है जी। ओके साथी, तो भाई साहब आपसे मैंने बोल दिया जी ए वेक्टर है जी आपका ये, हाँ जी। तो अब आपसे पूछ ले जाए जी ए वेक्टर के अनुदिश या ए वेक्टर की दिशा में मात्रक सदिश बताओ जी, क्या बताएंगे माय डियर, मात्रक सदिश बता दो माय डियर, गजब तरीके से मात्रक सदिश। ओके, अच्छा सर जी, क्या हमने आपको ये वाली बात सिखा रखी है, बताओ मेरे प्यारे साथी, क्या मैंने आपको ऐसा क्वेश्चन करा रखा है जी, बताओ जल्दी से जल्दी, बताओ मेरे प्यारे साथी, जल्दी से जल्दी बताइए जी, ठीक है जी, ठीक। ओके साथी, देखो, तो भाई साहब यहाँ पर आपको ये क्वेश्चन करने के लिए आपको लगाना होगा जी क्वेश्चन मार्क, मतलब ये क्वेश्चन में पूछा गया जी ए वेक्टर के अनुदिश मात्रक सदिश। ओके साथी, ठीक है जी। देखो, तो भाई साहब मैं यहाँ पर लिख दूंगा जी, पहले तो लिखेंगे जी ए वेक्टर का परिमाण, क्या लिखेंगे जी, ए वेक्टर का परिमाण। आपको ए वेक्टर के अनुदिश मात्रक सदिश निकालना है, तो आपको पता होना चाहिए जी ए कैप इज इक्वल टू होता है ए वेक्टर अपॉन मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर। हाँ जी सही है भैया, बिल्कुल ठीक बात है जी। साथ ही ये आपको ध्यान से समझना होगा, अब आपको क्या क्या चाहिए यहाँ पर, आपको चाहिए ए वेक्टर, आपको चाहिए ए वेक्टर का मॉडुलस, हाँ जी। ओके सर जी, हाँ जी बेटे, तो एक वेक्टर का मॉडुलस निकालने के लिए क्या काम करते हो, ए वेक्टर का मॉडुलस मेरे प्यारे साथी निकालने के लिए आपको क्या करना होगा जी, आई के साथ जो 2 है उसका स्क्वायर कर दो अंडर रूट के अंदर, प्लस जे कैप के साथ 3 है उसका स्क्वायर कर दो, बिल्कुल ठीक प्यारे साथी। के कैप के साथ 4 है उसका मेरे प्यारे भाई स्क्वायर कर दो, भाई सब बहुत ही प्यार के साथ साथी, ठीक है जी। तो अंडर रूट 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, ठीक है जी।
ठीक है जी, ओके। अब देखो मेरे प्यारे साथी, बहुत ही प्यार के साथ सुंदर और गजब तरीके, ठीक है जी। तो 2 का स्क्वायर माय डियर 4 प्लस 9 और फिर मेरे प्यारे साथी 4, अच्छी बात, ओके। आप कहोगे सर जी 8 और 9 कितना हो जाएगा, टोटल 17, ओके। ये निकल कर आ गया। अब मैं आपसे बोलूंगा भाई साहब ए कैप इज इक्वल टू कितना होता है माय डियर, ए कैप इज इक्वल टू कितना होता है माय डियर, सोचो। तो मैं बोलूंगा जी ए वेक्टर का मान 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप और प्लस का 4 के कैप अपॉन में कितना आएगा माय डियर, आपका अंडर रूट 17, अच्छी बात है जी, बिल्कुल सही बात है, ठीक है जी, ठीक, ओके साथी, इतनी बात ठीक है जी। बताइए माय डियर बहुत बहुत प्यार के साथ और शानदार गजब के तरीके से, ठीक माय डियर, जल्दी बताओ, ठीक माय डियर, ठीक है जी। देखो अब आए यहाँ पर, ठीक, 8 और 9 17, ठीक है जी। तो अब यहाँ पर साथी मैं क्या लिखूंगा जी, आप चाहो तो यहाँ छोड़ दो या फिर 2 अपॉन अंडर रूट 17, ठीक है, 2 अपॉन अंडर रूट 17, ठीक है, आई कैप। उसके बाद फिर मेरे प्यारे साथी 3 अपॉन अंडर रूट 17 जे कैप, बिल्कुल ठीक। और लास्ट साथी 4 अपॉन अंडर रूट 17, ठीक, और के कैप। ये है जी ए वेक्टर के अनुदिश मात्रक सदिश, ठीक है, बताओ जी। ओ माय गॉड, 4 का स्क्वायर है, ओ माय गॉड भाई साहब माफी चाहेंगे, 4 का स्क्वायर 16 होगा, 4 का स्क्वायर मेरे प्यारे साथी 16 होगा। मैं इसको रफी कर देता हूँ, ये लो, बहुत जल्दी जल्दी। उसके बाद मैं आपको बता देता हूँ जी, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 और यहाँ पर आएगा जी 16, ओके। ये होगा आपका 29। आप कहोगे सर जी ए कैप निकालना है, ए कैप निकालना, मैं इसको अगले पेज पर करता हूँ, ठीक है, ए कैप निकालना है मेरे प्यारे साथी, मैं इसको अगले पेज पर ही कर देता हूँ बच्चा, बहुत बहुत प्यार के साथ, ठीक है, गिरा। ए कैप इज इक्वल टू, भैया ए वेक्टर का मान कहां से उठाओगे, यहाँ पर 2 आई कैप प्लस का 3 जे कैप और प्लस का फिर मेरे प्यारे साथी 4 के कैप, ओके, बटे में अंडर रूट 29, ठीक। अच्छा जी, ए कैप इज इक्वल टू कितना होगा, 2 अपॉन अंडर रूट 29 आई कैप, ठीक है जी। उसके बाद फिर मेरे प्यारे साथी 3 अपॉन अंडर रूट 29 जे कैप हो जाएगा जी, ठीक है। फिर उसके बाद मेरे साथी 4 अपॉन अंडर रूट 4 अपॉन अंडर रूट 29 और के कैप जी, बताओ, ठीक। हाँ जी, बस यहां पर आपको क्या करना था जी, ठीक है, 16 और 4 कितना 20 और भैया 9 कितना 29, या 4 का स्क्वायर 16 कर देना था बस, ठीक है, ठीक है जी। बताओ 5 का स्क्वायर, भैया 5 का स्क्वायर 25 होगा, यहाँ पर 5 कहीं पर है, ओ भाई साहब रूपल राहुल पाल कह रहे हैं जी 5 का स्क्वायर 16 होता है, वो भैया हाथ जुड़वा लो, एक बार दोबारा समझो, लास्ट देखो, आपसे पूछा जी ए वेक्टर के अनुदिश मात्रक सदिश, आपने पहले ही बता रखा है जी मात्रक सदिश होता है ए कैप इज इक्वल टू ए वेक्टर अपॉन मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर, अच्छी बात। ए वेक्टर का मॉडुलस निकालना है, इट मींस परिमाण निकालना है, मैं बोलूंगा जी अंडर रूट आई कैप के साथ जो संख्या है उसका स्क्वायर, जे कैप के साथ संख्या उसका स्क्वायर, के कैप के साथ संख्या उसका स्क्वायर। आपने बोला 2 का स्क्वायर 4 होगा, 3 का स्क्वायर 9 होगा, 4 का स्क्वायर 16 होगा, हाँ जी। इनको जोड़ोगे अंडर रूट 29, तो भैया फॉर्मूला में इस वाले फॉर्मूले में वैल्यू पुट करूंगा, ए कैप इज इक्वल टू ए वेक्टर अपॉन मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर है, ए का परिमाण, एक ए वेक्टर का परिमाण। 2 के बटे में अंडर रूट 29 अलग आई कैप, 3 के बटे में अंडर रूट 29 अलग जे कैप, 4 के बटे में अंडर रूट 29 के कैप, इतनी बात ठीक। मोहम्मद जुनेद भाई आराम से प्यार के साथ समझो ना, एक भाई कह रहे हैं सर जी नहीं 5 का स्क्वायर 16 होता है, अरे भैया पगला गए हो का, ठीक है जी, ओके साथी। अब मेरे प्यारे भाई बहुत प्यार के साथ सुनना, ठीक है सर जी, आपने सर जी हमको एक बात बता रखी है, अरे जी कहा कह रहे हो, ठीक है, आपने सर जी हमको एक बात बता रखी है कि ए वेक्टर ये है जी 2 आई कैप प्लस का 3 जे कैप और प्लस का मेरे प्यार साथी के कैप, ओके। मैंने बोला सर जी वी कैप इज इक्वल टू 4 आई कैप, ठीक है, प्लस का 2 जे कैप प्लस का 3 के कैप, ओके। अब अगर मैं आपसे ये कह दूं, अगर मैं आपसे ये कह दूं कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के अनुदिश मात्रक सदिश, बताओ जी, ठीक, बताओ भाई साहब,
यार पगलेट हो एक करा जी, 5 का स्क्वायर क्या होता है फिर? अरे भैया मेरे हाथ जुड़वा यार, 5 का स्क्वायर का मतलब 5 मल्टीप्लाई 5 बोले तो 25। अब क्या कुछ भैया मैं इसको 36 बता दूं? देख रहे हो कैसे कैसे बालक है नुकरा जी। 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 16 होता, फिर कह रहा मैंने कि भैया 16 5 का स्क्वायर नहीं होता। तो कहा 5 का कितना होता है? भैया पगलेट हो का मेरे लाल, मेरे शेर, मेरे चीते। लाल तो खैर अपने माता पिता के हो तुम। ठीक है चलो आ जाओ। अब मेरे प्यारे भाई, मेरे प्यारे शेर, मैं यहाँ पर लिख देता हूं जी, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के अनुदिश मात्रक सदिश, के अनुदिश मात्रक सदिश। ओके जी, फिर बहुत ही प्यार के साथ और जब पगलेट है का मात्रक सदिश, ठीक है। ओके साथी, ठीक भाई साहब, मात्रक सदिश। अब यहाँ पर प्यारे बच्चा, मेरे प्यारे साथी, यहाँ पर आप कैसे करोगे? ठीक, बताओ। चलो जी, ओके, देखो आ जाओ जी साथी आगे। मैंने बोला भाई साहब आपसे, सर जी ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर कितना होगा? भाई साहब सुनो बहुत प्यार के साथ, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, सबसे पहले आपको ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर निकालना होगा। अच्छा, मैं आपसे कह दूं सर जी ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर निकालने के लिए आपको क्या कम करना होगा जी? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के अनुदिश मात्रक सदिश, के अनुदिश मात्रक सदिश, के अनुदिश मात्रक सदिश। ओके जी, ठीक साथी, बहुत प्यार के साथ। ठीक, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर मतलब ए वेक्टर और बी वेक्टर के योग के अनुदिश मात्रक सदिश पूछा है। ठीक, ओके जी। अब सोचो भाई साहब, ए वेक्टर मतलब दोनों वेक्टर का योग और बटे में उनका मॉडुलस, बटे में मेरे प्यारे साथी उनका मॉडुलस। यही तो होता है, वेक्टर बटे उनका मॉडुलस, वेक्टर बटे में उनका मॉडुलस, वेक्टर बटे में उनका मॉडुलस, वेक्टर बटे में उनका मॉडुलस, वेक्टर वेक्टर बटे में मॉडुलस। ठीक, ओके। अब सोचना मेरे प्यारे साथी, ध्यान सुनो, इनको जोड़ दो, 2 और 4 6 डायरेक्ट जोड़ देंगे, ठीक है। 3 और 2 5 जी कैप, बिल्कुल ठीक, और साथ ही 4 के कैप। ओके, ठीक भाई साहब। अब सोचो, मैंने बोला भाई साहब इनका मॉडुलस और मुझे बता दो। आप कहोगे सर जी इनका मॉडुलस क्या होगा? भैया मॉडुलस ये होगा, बहुत ही प्यार के साथ। तो 6 और 5 11, 11 और 5 साथी कितना जी? वो 11 और 6 साथी कितना? 17। आंसू लगा लो, एक तो 1 और 1 2, 2 4 और 3 कितना जी? 4 और 3 7। ये है भाई साहब √77, √77। इतनी बात तो ठीक है जी। ओके, ओके मेरे प्यारे भाई, बताओ जी। ठीक, अच्छा अब देखो आगे आ जाओ। आप कहोगे सर जी इसका मात्रक सदिश कैसे निकालोगे? भाई साहब वेक्टर की वैल्यू तो यहाँ पर लिख दो, 6 आई कैप, बिल्कुल ठीक, प्लस 5 जी कैप, बिल्कुल ठीक, और उसके बाद साथ ही कितना जी? 4 के कैप, और बटे में √77। या तो आप यहीं छोड़ दो, या फिर 6 के बटे में √77 लिखो, बिल्कुल ठीक। कितना मेरे प्यारे साथी? √77। ओके जी, यहाँ पर आई कैप, फिर उसके बाद प्यारे साथी 5/√77, ठीक है जी, जे कैप, और फिर उसके बाद मेरे प्यारे साथी 4/√77 के कैप। ये है जी लॉजिकल। ठीक साथी, बताओ जी, वेक्टर अपॉन उसका मॉडुलस, वेक्टर अपॉन उसका मॉडुलस, वेक्टर अपॉन उसका मॉडुलस। ठीक साथी, बताओ जी, इतनी बात आप सभी को समझ में आ गई? हम मात्रक सदिश निकालने के लिए यही तो करते हैं जी, कैप निकालना है, इट मीन मात्रक सदिश निकालना है। हाँ जी, वेक्टर बटे में उसका मॉडुलस, वेक्टर बटे में उसका मॉडुलस, वेक्टर बटे में उसका मॉडुलस। ठीक, ओके जी, इतनी बात तो समझ में आएगी। ठीक है जी, ओके साथी। अब देखो यहाँ पर आ जाते हैं अगला जी क्वेश्चन। ओके मेरे लाल, मेरे प्यारे साथी, देखो ध्यान से। ठीक है जी सर जी, बिल्कुल ठीक। ए वेक्टर कितना? बिल्कुल सेम क्वेश्चन करूंगा, सभी साथी मेरे से पहले जवाब देना, ठीक है जी। ठीक, सभी साथी मेरे से पहले जवाब दे देना, ठीक है जी, ओके। अब सोचो, 4 आई कैप, जे कैप,
फिर मेरे प्यारे साथी के कैप। ओके माय डियर जी, बिल्कुल प्यार के साथ, बिल्कुल ठीक बच्चा, बहुत बहुत शानदार। आप कहोगे सर जी यहाँ पर मैं लेता हूँ 2i कैप, ठीक है, 2j कैप, ठीक है, और फिर प्यारे साथी 2k कैप। आपसे पूछा गया भैया ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, कहने का मतलब दोनों वेक्टर के योग, दोनों वेक्टर के योग। भाई प्लस का मतलब क्या होगा साथी? योग। प्लस का मतलब मेरे प्यारे साथी क्या होगा जी? योग। इतनी बात तो ठीक है जी। ओके, तो साथी ध्यान से सुनना जी। खुशबू पाल कह रही हैं, अरे वाह बहुत बढ़िया, अरे सही कर दिया, पीछे का देखो। ओके, अब सोचो भाई साहब यहाँ पर 4i कैप, बिल्कुल ठीक, प्लस ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के अनुदिश मात्रक सदिश, के अनुदिश, के अनुदिश मात्रक सदिश, के अनुदिश मात्रक सदिश। ठीक है जी भाई साहब, बिल्कुल ठीक बात। अच्छा, अब भाई साहब आपसे अगर मैं ये पूछूं कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के अनुदिश आपको मात्रक सदिश निकालना है, तो क्या कहोगे? भैया वही पहले आपको निकालना होगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ठीक है। तो मैंने बोला भाई साहब आपसे 4i कैप, चलो मैं डायरेक्ट ऐड कर देता हूँ, 4 और 2 6i कैप, ठीक है। जे कैप और 2j कैप कितना? 3j कैप। इतनी बात तो ठीक है जी। ओके, साथ ही यहाँ लिख देंगे जी 3j कैप, बिल्कुल ठीक। और 1 और 2 कितना जी? 3k कैप। ओके, ये तो निकल कर आ गया आपका ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ये निकल कर आ गया मेरे प्यारे साथी आपका ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ठीक है जी। ओके साथी, ठीक भाई साहब। के कैप कहाँ बच्चा? के कैप सब जगह कर तो रखा है ना? है, कर तो रखा है। ओके, आप कहोगे सर जी इसका मॉडुलस तो निकाल दो, इसका मेरे प्यारे साथी मॉडुलस तो निकालो। हाँ जी, निकाल देते हैं साथी, इसका मॉडुलस निकाल देते हैं भाई साहब, मेरे प्यारे साथी, मेरे प्यारे लाल, इसका मॉडुलस भी निकाल देता हूँ। आप कहोगे सर जी 6 का स्क्वायर 36 होगा, 3 का स्क्वायर 9 होगा, ठीक, और 3 का स्क्वायर साथी 9 होगा। ठीक है जी भाई साहब, इतनी बात आप सभी को बड़े प्यार के साथ समझ में आ गई होगी। ठीक है जी, ठीक, बताओ। ओके, और ये हो जाएगा साथी आपका कितना? 50, कितना होगा साथी? 54। इतनी बात ठीक है, बताओ। अच्छा, अंडर रूट 54 को आप कैसे लिख सकते हो? अंडर रूट 54 को साथी आप ऐसे ना लिख सकते कुछ? 9 मल्टीप्लाई 6, 9 छिक्का 54। और आपको पता है अंडर रूट 9 की वैल्यू कितनी आती है? ठीक, साथी आप कहोगे सर जी अंडर रूट 9 की वैल्यू कितनी होती है? बताओ क्या हुआ यहां पर? 4 और 2 6, और ए प्लस बी वेक्टर के अनुदिश मात्रक सदिश जे, और 2 कितना? 3, और जे कैप प्लस ओ हो 2k कैप लिख दो तो यार, काहे पगलेट हो? काहे मेरे लाल, यहाँ पर 2k कैप लिख देता हूँ। और जी ऐसे कैसे? यहाँ पर अभी पता 2j और 2j 4j कैप हो जाता, 4j कैप हो जाता, और क्वेश्चन पता कतई जहर गलत माना जाता अगर ऐसे हो जाता तो। हाँ, मैं कहूंगा जी 9 का एलसीएम कितना होता है? अंडर रूट 9 की वैल्यू होती है भाई साहब, अंडर रूट 9 की वैल्यू होती है माय डियर मेरे प्यारे साथी कितनी? 3, और अंडर रूट 6। ओके, इतनी बात आप सभी को बड़े प्यार के साथ समझ में आ गई होगी। इतनी बात तो ठीक है जी, ठीक। ओके, अब सोचो यहाँ पर साथी क्या लिखेंगे जी आप? मैं बोल रहा हूं साथी आपका ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के अनुदिश मात्रक सदिश, मैं इसको अगले पेज पर ही कर देता हूं। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के अनुदिश मात्रक सदिश, क्या बोलेंगे मेरे प्यारे साथी? बताओ जी। के अनुदिश मात्रक सदिश, के अनुदिश मात्रक सदिश। ओके जी साथी, अब आप कहोगे सर जी, आप कहोगे सर जी ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर अपॉन, अपॉन मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, मतलब दोनों वेक्टर का मॉडुलस। इट मींस मैग्नीट्यूड निकालना है। क्या निकालना है प्यारे साथी? मैग्नीट्यूड निकालना है। ठीक है, हाँ जी, ठीक है जी, बताओ।
बताओ साथी, ठीक है, ओके। अब आप कहोगे सर जी वेक्टर लिखेंगे, ए प्लस बी वेक्टर कितना, ये रहा 6 आई कैप, बिल्कुल ठीक। बोलेंगे जी प्लस का 3 जे कैप, बिल्कुल ठीक। बोलेंगे जी प्लस का 3 के कैप, बिल्कुल ठीक प्यारे साथी। अपॉन अपॉन मेरे प्यारे साथी बहुत ही प्यार के साथ सुंदर तरीके से देखेंगे जी 3 अंडर रूट 6। ओहो, या तो यही छोड़ दो, या तो यहां छोड़ दो, या फिर क्या करना होगा, इसके बटे में अलग लिखो, इसके बटे में अलग लिखो, इसके बटे में अलग लिखो। ठीक, लियाकत अंसारी भाई, मैं आपको पहले ही बता रहा हूं, यहां पर अगर के कैप हो गया था और यहां पर 2 के कैप था, मतलब यहां 2 के कैप की जगह अगर 2 जे कैप हो जाता है तो भाई ये छोटे से एरर हो जाते हैं लिखने में। ठीक, बहुत बड़े सलाहकार मत बने भैया, ठीक है। हाँ जी, इतनी बात समझ में आई। अच्छा, अब आप कह रहे हो सर जी यहाँ पर 4 का स्क्वायर 16 होता है, तो भाई मैंने कब मना किया था, वहां पर मैंने क्या काम कर दिया था, 4 के स्क्वायर को जल्दी जल्दी में 4 लिख दिया था, बट कितना होता है 16। ठीक है, तो पेशेंस के साथ समझो, कॉन्सेप्ट पर फोकस करो बेटा, यहां पर जल्दबाजी में कॉन्सेप्ट पर फोकस करिए। जल्दबाजी में आप कुछ भी लिख सकते हैं, कहने का मतलब आप 3 की जगह 4 लिख दो गलती से, आपकी नजर पड़े अरे मैंने 4 लिख दिया, हाँ उसको सही कर लो। ओके, ठीक है जी, चलो यहां तक का समझ में आया। अब मैं आपसे कह दूं 6 के बटे में 3 अंडर रूट 6, हाँ जी, आई कैप लिखो, बिल्कुल ठीक। ओके, उसके बाद फिर मेरे प्यारे साथी 3 अपॉन 3 अंडर रूट 6 जी कैप, बिल्कुल ठीक साथी। उसके बाद मेरे लाल मेरे प्यारे बच्चे 3 अंडर रूट 6 और की कैप। ओके साथी, इतनी बात भाई साहब आप सभी को समझ में आ गई होगी। अच्छा जी, अब सोचो साथी, यहां पर लॉजिक लगाना, इस 3 से इस 6 को कितने बार काटोगे, 2 बार, 2 बटे अंडर रूट 6। ओके जी, कितना बोलोगे भाई साहब, आई कैप। इतनी बात तो समझ में आ गई है, हाँ जी, ठीक है जी। ओके, अब सोचो, प्लस 3 से 3 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, तो 1 बटे अंडर रूट 6 जी कैप। ओके, उसके बाद फिर मेरे प्यारे साथी मैं बोलूंगा जी 1 अपॉन अंडर रूट 6 के कैप भाई साहब। ओके भाई साहब, बिल्कुल ठीक बात है जी। इतनी बात आप सभी को समझ में आ गई, हाँ जी सर जी, बिल्कुल ठीक। प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल बोल रहे हो, बिल्कुल बोलेंगे जी, प्रैक्टिकल करेंगे। ठीक साथी, बताइए, बताओ किसी भाई को कोई किसी प्रकार की दिक्कत। अच्छा, अब एक बात सोचो, कभी कभार ना ये जो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर बहुत सी जगह देखो ऐसा हो जाता है, मैं बताऊं इसको करने का तरीका, इसको करने का एक तरीका और मैं आपको बताता हूं जी। ठीक साथी, ओके जी, प्रैक्टिकल कराएं। अच्छा, कौन कौन चाहता है जी प्रैक्टिकल करें, जल्दी से बताओ, बताओ साथी, बताओ भाई साहब। अभी भाई टॉपिक तो समझा दें, आर के भाई क्या डाउट है आपका, कमेंट करिए, बताते हैं बिल्कुल, बट पहले डाउट लिखो तो सही। चलिए भाई देखो, जब आपकी क्लास चल रही होती है ना, वास्तव में कमेंट ऐसे भागते हैं, अगर किसी एक सिंगल बच्चे की कमेंट पर हमारी नज़र चली जाती है तो हम उसका रिप्लाई कर देते हैं, वरना हम टॉपिक पर पढ़ाना स्टार्ट करते हैं। वरना अगर आपकी सभी बच्चों की कमेंट्स का अगर मैं जवाब देना स्टार्ट करूंगा तो भैया क्लास बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो यहाँ तक का सभी साथियों को समझ में आ गया जी, 3 से काट दिया 6, ठीक है जी, 2 बार तो 2 बटे अंडर रूट 6, ठीक है। 3 से 3 कटा, 3 से 3 कटा, तो भाई साहब 1 अपॉन अंडर रूट 6 और 1 अपॉन अंडर रूट 6। इतनी बात साथी आप सभी को बड़े प्यार के साथ समझ में आ गई होगी, ठीक। अच्छा जी, अब देखो सोचो, कभी कभार कुछ ऐसे हमारे स्कूल के सर जी करा देते हैं ऐसे क्वेश्चंस को कि सर जी हमसे पूछा ए वेक्टर प्लस, ए वेक्टर का मान मैं आपको बताता हूँ, देखो ये ऐसा करके ए वेक्टर 2 आई कैप प्लस 2 जे कैप, बिल्कुल ठीक, और प्लस का मेरे साथी 3 के कैप। ओके, हमसे बोला गया प्यारे सर जी कितना, ये होगा आई कैप, ये होगा साथी जे कैप और ये होगा साथी के कैप। ओके, हमसे ये पूछ दिया दोबारा कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के अनुदिश मात्रक सदिश। ठीक, हमसे ये बोल दिया साथी ए वेक्टर
प्लस बी वेक्टर के अनुदिश, ठीक है जी, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के अनुदिश या की दिशा में, ठीक है जी, के अनुदिश मात्रक सदिश, मात्रक सदिश, ठीक है जी, मात्रक सदिश के अनुदिश लिख दो या की दिशा में लिख दो, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर की दिशा में लिख दो या ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के अनुदिश लिख दो, ठीक है जी। ये साथ ही हमसे पूछा गया भाई सब, ये रहा। अच्छा, अब देखो कुछ ऐसे भी कर सकते हो कभी आप, मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, क्वेश्चन तो हो चुका है वाला ऑलरेडी, ठीक है। अब मैं आपको एक तरीका बता देता हूं, ऐसे भी इसको आप कर सकते हो, ठीक। अच्छा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर लिखेंगे जी, सही बात है, बिल्कुल ठीक। आप बोलेंगे जी दोनों को जोड़ दो, तो भैया 2i और i कितना 3i कैप, 2 और 1 जे कैप कितना जी 3 जे कैप, ओके। उसके बाद फिर मेरे प्यारे साथी बात को फील कर लेना जी ध्यान से, ओके, ठीक है, ओके साथी। अब यहां पर ठीक है जी, ओके माय डियर जी, बिल्कुल ठीक, 4 के कैप, ठीक है भाई साहब। अच्छा, अब सर जी जब मात्रक सदिश निकाल रहे हो तो कैप लगाते हैं, भाई कैप लगा देते हैं, काय टेंशन ले रहे हो, कैप भी लगा देंगे ना मेरे प्यारे भाई, मेरे प्यारे साथी, हम कैप भी लगा देंगे। अच्छा, मैं सपोज करो जिसको अपने पास सी वेक्टर मान लेता हूँ, ए प्लस बी को थोड़ी सी देर के लिए मैं ए प्लस बी को अपने पास से क्या मान लेता हूँ जी, सी वेक्टर मान लेता हूँ, ये मैंने मान लिया, ठीक है जी, ये साथी मैंने अपने पास से मान लिया है जी, ओके। तो मैं इस ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर को मैंने सी वेक्टर मान लिया है, हाँ सर जी बिल्कुल ठीक बात है। तो मैं बोलूंगा सर जी सी कैप इज इक्वल टू सी वेक्टर अपॉन मॉडुलस ऑफ सी वेक्टर, इसको ऐसे भी मान कर सकते हो, ध्यान रखना कभी आपके स्कूल के टीचर करा दे तो तुम ये मत कह दो सर जी आपने क्या ऐसा कराया, हमारे स्कूल के सर जी ने ऐसा कराया, ऐसे भी हो सकता है, ठीक है जी। तो सी कैप इज इक्वल टू सी वेक्टर अपॉन मॉडुलस ऑफ सी वेक्टर, ये रहा, इसको मैंने ए प्लस बी को सी वेक्टर मान लिया, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया जी सी कैप इज इक्वल टू सी वेक्टर प्लस सी वेक्टर बटे में मॉडुलस ऑफ सी वेक्टर, सी कैप इज इक्वल टू सी वेक्टर बटे में मॉडुलस ऑफ सी वेक्टर, या फिर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के ऊपर कैप लगा दो, पर थोड़ा अच्छा सही नहीं लगता, वो थोड़ा सा अच्छा सा नहीं लगता मुझको, ओके। आप कहोगे सर जी सी वेक्टर तो ये रहा, ये वाला 3i कैप, बिल्कुल ठीक, प्लस 3j कैप, बिल्कुल ठीक, प्लस मेरे प्यारे साथी 4k कैप बटे में अंडर रूट, देखो जी 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, क्या है मेरी बात यहाँ तक की ठीक है जी, अच्छी बात है जी। 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, 16 और 9 होता है 25 और 25 और 9 होता है जी 34, तो आप कहोगे सर जी ये आएगा 3i कैप प्लस 3j कैप प्लस का 4k कैप अपॉन में कितना होगा जी 30 अंडर रूट 34, ओके। तो मेरे साथी मैं यहाँ पर ऐसे लिख सकता हूँ क्या, 3 अपॉन अंडर रूट 34 लिख दो जी इसको, ठीक, आई कैप लिखेंगे जी हम, बिल्कुल ठीक है। उसके बाद साथी 3 अपॉन अंडर रूट 34 लिखेंगे जी, आप बोलेंगे सर जी जे कैप लिख दो, ठीक बात भाई साहब, बिल्कुल ठीक, ओके। और आप कहोगे सर जी 4k बटे में अलग लिख दो, 4 अपॉन अंडर रूट 34 और k कैप, तो ये साथी आपका आंसर निकल कर आ गया। अब ये मत कहना ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के अनुदिश पूछा था, भाई साहब मैंने इसको सी वेक्टर मान लिया है और सी कैप इज इक्वल टू, ये आपने आंसर निकाल दिया है। बताओ जी, इतनी बात तो समझ में आई आप सभी को। चलो प्रैक्टिकल कर लेते हैं भाई साहब, बहुत देरी हो गई, फिर आप कहोगे सर जी प्रैक्टिकल नहीं करा, प्रैक्टिकल नहीं करा, लीजिए अमित स्टीमर सर को बुला लेते हैं एक बार, थोड़ा इसी से लो कर देना भाई, ठीक, ओके। ओ माय गॉड, अभी स्विच ऑन नहीं करा, स्विच ऑन कर देता हूँ भाई साहब, बिल्कुल ठीक, ओहो चल रहा है, आइए सर, बिल्कुल। और हमारे अमित स्टीमर सर बहुत हिम्मत वाले हैं, एक स्टीमर सर तो भाई साहब भाग गए हैं कि जी मैं नहीं करा सकता प्रैक्टिकल। अच्छा, सोचो भाई साहब बिल्कुल प्यार के साथ, साथी ध्यान से, ठीक माय डियर, ठीक है जी, ओके, ठीक, उसकी जरूरत नहीं है, ठीक है, बिल्कुल ठीक, चलो जी, चलिए साथी, तो अब हम प्रैक्टिकल कर लेते हैं, काहे यार ऐसा, देखो ये प्यारे साथी बल्ब जल रहा है, हाँ जी बिल्कुल ठीक बात, बल्ब साथी बिल्कुल जल रहा है जी, अच्छी बात है।
सच में बल्ब जल रहा है। मैंने आपसे कहा, ठीक सुनो साथी, मैंने भैया इसको टच करा, हाँ जी लिया, भाई साहब मैंने इसको टच करा, बिल्कुल छू लिया, ठीक है। अब मैं, आप कहोगे सर जी आपने तब टच करा जब इसमें करंट फ्लो नहीं हो रहा। अरे भाई साहब करंट फ्लो हो रहा है, तभी तो ये बल्ब जल रहा है, तभी तो साथी बल्ब जल रहा है, हाँ जी जल रहा है। अगर तुम कहो सर जी इसको तब टच करो जब बल्ब जल रहा हो, हम तो तब मानेंगे, ठीक। हम तो सर जी जब मानेंगे जब बल्ब जल रहा हो, ठीक साथी, हम तो जब मानेंगे सर जी जब बल्ब जल रहा हो, हाँ जी सर जी, हम तो जब मानेंगे सर जी जब बल्ब जल रहा हो, ठीक भाई साहब, हम तो तब मानेंगे सर जी जब बल्ब जल रहा हो, ठीक भाई साहब सोचो ध्यान से। अब टच कर दूं क्या, बताओ, बताओ भाई साहब, ये रहा साथी, देखो ये रहा वायर, ये रहा मेरा हाथ, बल्ब जलाओ यार, इसका नीचे से वायर तो निकाल दिया तुमने, ठीक है जी। देखो इसको छोड़ दो, चलो जी एक बार मैं इसको सही कर देता हूँ, इसको पकड़ लो बस। हमारे स्टीमर सर ने इसको थोड़ा सा वो कर दिया, इसको टाइट कर दो, 1 मिनट रुको, ठीक, इसे पकड़ो, ओके। देखो भाई साहब मुझको ये रिपेयरिंग करनी पड़ेगी बिल्कुल अभी, ठीक साथ ही ये मुझको रिपेयरिंग करनी पड़ेगी, हमारे स्टीमर सर ने इसका वो निकाल दिया है नीचे का ताम झाम सारा, ठीक है, ओके। अरे सर हमारे स्टीमर सर, ओके, चलो भाई साहब मैं इसकी रिपेयरिंग तुम्हारे सामने ही कर देता हूँ जल्दी जल्दी, ठीक है। और देखो आपके सामने करके दिखाऊंगा जी सारा, ठीक है जी, जल्दी से ये लो, ओके। बट आपके सामने करूंगा जरूर, ठीक है जी। दोनों को जॉइंट करके दिखाइए, तो सब दोनों को जॉइंट करके ही दिखाऊंगा, टेंशन ना लो जी, ओके। होल्डर का भाई साहब वायर निकल गया है, इसलिए होल्डर का वायर निकल गया है इसलिए, ठीक है जी। दिखा दो भाई साहब इसको, मैं कर देता हूँ एडजस्ट, ला 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 ला, ओके, ठीक है जी, चलो, ठीक है जी, ठीक भाई साहब, ओके करना, ठीक है जी। अब दिखा दो भाई साहब मुझको इसको, पकड़ो, स्टीमर सर को सुशांत राजपूत की तरह दिखाते हो, हैं ये क्या, देखो जी दिखाई दे गया भाई साहब, अच्छा जी, ये रहा और ये रहा, ठीक है। अब तुम कहोगे सर जी बल्ब जल रहा हो तब दिखाओ जी इसको करके, तो ये रहा आपके सामने, ये रहा जी। अब देखो भाई साहब सोचो, ये रहा, अब बल्ब भी आपके सामने जल रहा है, ठीक साथी, बल्ब भी आपके सामने जल रहा है, देखो ये रहा भाई साहब, अब बल्ब आपके सामने जल रहा है, ठीक। और भाई साहब मैंने आपके सामने ये नंगे तार छू रखे हैं, जिसको बोलते हैं हमारी देसी भाषा में नंगे तार, ठीक। हालांकि रबड़ को छूते हैं, देखो ये रबड़ की कोडिंग होती है, इसको हम छूते हैं तो करंट नहीं लगता, हाँ जी आपने बिल्कुल सही बात बताई। लेकिन सर जी हमने सुना है गांवों में कि जब नंगे तार होते हैं तो करंट लग जाता है, ये रहा भाई साहब, ये लो, सही बात है, मैंने आपके सामने वायर टच करा है जी, ठीक। हाँ जी अब सोचना ध्यान से, कोई भी घर पर इस प्रैक्टिकल को मत कर लेना। अच्छा सर जी हमने जब इसको अलग अलग, देखो ऐसे अलग छुआ तब भी ना लगा, तब भी ना लगा, और ऐसा कर दिया तब भी ना लगा। अगर मैं एक हाथ से इसको पकड़ लूं, एक हाथ से इसको पकड़ लूं, तो करंट सारा का सारा मेरी बॉडी के अंदर से जाएगा, ठीक। सारा का सारा करंट मेरी बॉडी के अंदर से जाएगा। मैं एक बार देखो हमारे स्टीमर सर के ऊपर करूंगा, हल्का सा फील कराऊंगा मैं, ठीक है जी। देखो भाई एक बार मैं स्टीमर सर को हल्का सा फील करा देता हूँ, ठीक है, तो हल्का सा हाथ ऐसे करो, हल्का सा फील कराऊंगा थोड़ा थोड़ा सा। तो हमारे राज भाई आगे, मैं उनके सामने कराता हूँ, ठीक है जी। भाई आओ भाई,
इनको पकड़ के देख लो, अलग अलग हाथ से सारा का सारा करंट बॉडी के अंदर से ट्रांसफर होगा ऐसे करके। ठीक है जी, ओके। तो ये साथी आपके सामने भैया कॉन्सेप्ट है पूरा, बट मैं इसका रीजन आपको बाद में बताऊंगा सारा, क्योंकि मुझे पता है आप यहाँ पर करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है जी, ठीक है जी, ओके साथी। और आप कह रहे हो सर जी मैंने शूज वगैरह पहन रखे, तो भैया वो शूज वगैरह नहीं पहन रखे, ठीक है। और एसी करंट ही है, डीसी नहीं है, ठीक है जी, एसी करंट ही है, डीसी नहीं है, ये रहा। अच्छा कुछ लापरवाही भाई साहब हुई ना, ये फेंक के मारेगा, मुझे भी ध्यान रखना, ठीक है जी, ओके। एक भाई साहब कह रहे हैं जी, एक भाई साहब कह रहे हैं सर जी आपको हुआ तो कुछ नहीं, हम तो सोच रहे थे कुछ हो ही जाए। देख रहे हो भाई, पकड़ना, देखो जी, ठीक आपके सामने पकड़ा दिया मैंने, भाई पकड़ना, अरे पकड़ लो यार, कोई बात ना, तुम दो हो घर में, अकेले हो क्या। चलिए तो भैया कुल मिला करके आपने देख लिया। और साथ ही मैंने अभी आपको इसका मैं जान पूछ करके आपको कॉन्सेप्ट नहीं बता रहा हूँ, मैं अभी आपको पूरा कॉन्सेप्ट इसका नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है आप घर पर ट्राई करने लग जाओगे, और घर पर ट्राई करोगे मुझे पता दिक्कत हो सकती है आपके साथ। ठीक है जी, ओके। तो उम्मीद करूंगा साथ ही इस प्रैक्टिकल को अपने घर पर बिल्कुल भी मत करना, वरना फिर दिक्कत आपके साथ हो सकती है, दिक्कत मेरे साथ भी हो सकती है, ध्यान रखना। ठीक, बट आपको लॉजिक सारा पता होना चाहिए, बट मैं भी आपको लॉजिक नहीं बताऊंगा, क्योंकि मुझे पता अगर आपने कहीं भी थोड़ी सी भी लापरवाही कर दी तो वो आपको नुकसान दे सकती है, फिर नुकसान दे सकते तो भैया फिर दिक्कत है। ठीक है जी, ठीक है जी, अच्छा। पुलकित भाई के सामने मत करना, वो माला लेकर तैयार रहते हैं। हाँ जी बिल्कुल, लो सर रख देना, ठीक। चलिए पुलकित भाई होते ना, अभी अभी मैं करवा देता हूँ सर बेहतरीन वाला कॉन्सेप्ट, ठीक। अच्छा जी भाई साहब बिल्कुल ठीक माय डियर, चलो ओके। तो आ जाते हैं साथ ही हम अपने अगले टॉपिक पर, मतलब अगले क्वेश्चन पर। ठीक भाई साहब, ओके जी। देखो मैं बोलूंगा साथी, ये ए वेक्टर आपको दिया है, ठीक बात, 2i कैप प्लस का मेरे प्यारे साथी 4j कैप, और फिर साथी 8k कैप माय डियर, ठीक है। अब बोला भाई साहब मैंने आपसे कितना जी, वी वेक्टर है भाई साहब आपके सामने 2i कैप और 3j कैप और साथ ही प्लस का 5k कैप। मैंने आपसे पूछा, ठीक साथी, मैंने आपसे पूछा जी 2a वेक्टर प्लस 3b वेक्टर बराबर क्वेश्चन मार्क, ठीक बताओ साथी। ठीक अब सोचो साथी, यहां पर 2a कैप 2a वेक्टर प्लस 3b वेक्टर इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ठीक है। हाँ जी, नेहा यार ये लड़की है कौन, ये कह रही है जी आप बहुत झूठ बोलते हो, ठीक। और यार ये मुझे ऐसा लगता है कि ये स्टूडेंट नहीं है कोई, क्योंकि स्टूडेंट्स में मैं मानता हूँ कि ये लड़की हमेशा अनडिसिप्लिन रहती है। और नहीं, नेहा नाम की लड़की शायद 12th में भी है, वो भी उसमें भी क्लास डिस्टर्ब करती है। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये शायद स्टूडेंट नहीं है, केवल क्लास को ही डिस्टर्ब करना आती है। हम्म, बताइए। या तो मुझे ऐसा लगता है कि इसको ब्लॉक करा दूं, ये स्टूडेंट तो मुझे लगती नहीं है, क्योंकि यार ये एक ही आईडी से 11th में भी क्लास को डिस्टर्ब करती है और 12th में भी क्लास को डिस्टर्ब करती है, मैंने नोट किया है। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये केवल क्लास को डिस्टर्ब करने आती है। ठीक है जी, बहुत लोग ऐसे होते हैं कि क्लास को डिस्टर्ब करने आते हैं, ठीक। हाँ जी, सर मेरी मम्मी कह रही हैं ये सब क्या सिखा रही हैं सर, तू मत करना ऐसा प्रैक्टिकल। चलो जी, ठीक साथी, देखो भाई साहब बहुत बहुत प्यार के साथ माय डियर, देखिएगा जी, 2a वेक्टर प्लस 3b वेक्टर माय डियर जी, बिल्कुल ठीक बात, ओके। इतनी बात आप सभी को बड़े प्यार के साथ समझ में आ गई जी, ठीक बताओ जी। ठीक है जी, हाँ इसको लाइव क्लास में टॉपिक पर ये बहुत बकवास करती है, ठीक। और वैसे आज तक इसने डाउट ग्रुप में एक सिंगल डाउट नहीं पूछा, वैसे इसने आज तक डाउट ग्रुप पर एक सिंगल डाउट नहीं पूछा,
ठीक है। अब भैया तुम देख लो, हमारे स्टीमर सब भैया तुमको कर देंगे ब्लॉक, फिर आप मुझसे मत कहना। 4J कैप प्लस मेरे प्यारे साथी 8K कैप, ठीक है जी, प्लस और साथी 3 बी वेक्टर कितना होगा भाई साहब 2I कैप प्लस माय डियर जी कितना 3J कैप, और उसके बाद फिर मेरे प्यारे साथी प्लस का 5K कैप। ओके जी, इतनी बात तो सभी साथियों को बहुत प्यार के साथ आप सभी को समझ में आ गई हो जी, ठीक है जी। ठीक, अच्छा अब सोचो माय डियर, इस 2 की मल्टीप्लाई इसमें कर दो, 4I कैप बिल्कुल ठीक, 8J कैप बिल्कुल ठीक, और 2 की मल्टीप्लाई 18 में, ओ 8 में 16, 8 में 16K कैप। ओके, प्लस 3 की मल्टीप्लाई 2 में 6I कैप, और 3 की मल्टीप्लाई 3 में 9J कैप, और उसके बाद साथ ही 3 5 जा कितना जी 15K कैप। अच्छा जी, अब देखो आई कैप वाले आपस में ऐड कर दो, आई कैप वाले आपस में मेरे प्यारे साथी ऐड कर दो, इतनी बात तो ठीक है जी। ओके, तो देखो यहाँ पर 4I कैप 6I कैप कितना जी 10I कैप, 8J कैप और 9J कैप कितना होगा साथी 8J कैप और 9J कैप कितना 17J कैप। ओके, 16K कैप और 15K कैप कितना साथी 31K कैप। और अगर क्वेश्चन में बोल देता कि इसका भी मात्रक सदिश निकालिए, अगर मेरे प्यारे साथी क्वेश्चन में बोल देता जी इसका भी मात्रक सदिश निकालिए, तो भैया उसका भी मात्रक सदिश निकाल देते, वेक्टर अपॉन उसका मॉडुलस, वेक्टर अपॉन उसका मॉडुलस, इतनी बात सभी को पता होगी। प्लस और माइनस होता तो क्या करते भाई साहब, सपोज करो यहाँ पर माइनस का होता, तो यहाँ पर 3 की मल्टीप्लाई यहाँ पर करोगे जी माइनस ही हो जाता, देखो 3 की मल्टीप्लाई 3 में करते 9 होता, लेकिन यहाँ पर माइनस का होता, हाँ जी, तो 8J कैप और यहाँ पर माइनस का J कैप, माइनस का 9J कैप होता, तो फिर माइनस का J कैप हो जाता, ठीक है जी। ठीक, बताओ साथी, ठीक बताओ भाई साहब, जल्दी बताओ साथी। ठीक, ओके, बिल्कुल सही बिल्कुल सही बिल्कुल सही बच्चों के जवाब। चलिए, तो साथी अब देखो मैं आपसे बोलता हूं, मुझे इस क्वेश्चन को आप साथी करके दिखाएंगे जी होमवर्क में। 3I कैप प्लस का 4J कैप और प्लस का साथी 7K कैप, ठीक है जी। ओके, बी वेक्टर ये है साथी आपका 6I कैप प्लस का 2J कैप और साथी 9K कैप, कितना साथी 9K कैप। अब मैंने आपसे बोला भैया 5A वेक्टर प्लस 5B वेक्टर और इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ये आपको बताना होगा जी, ये साथी मेरे प्यारे भैया आपको बताना होगा, ठीक है। बताओ कौन कौन बता सकता है, चलो जी, और साथी ये तो आपको बताना ही होगा, मैं आपसे बोल रहा हूं जी, बिल्कुल ठीक। आपसे साथी ये एक बात और पूछूंगा जी, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के अनुदिश मात्रक सदिश, के अनुदिश मात्रक सदिश, के अनुदिश मात्रक सदिश, तो ये भी साथी आपको निकाल करके बताना होगा जी, ये भी मेरे प्यारे साथी आपको निकाल करके भैया बताना होगा, अनुदिश मात्रक सदिश बराबर क्वेश्चन मार्क। ठीक भाई साहब, ये भी मेरे प्यारे साथी आपको निकाल करके बताना होगा, ठीक है जी। चलिए, ठीक, आकाश यादव सर आपने अपना ख्याल रखना, ठीक, और ऐसे प्रैक्टिकल मत करना, अच्छा जी। चलिए देखो, अब उस लड़की का कोई रिप्लाई नहीं आया है, ठीक। चलिए तो साथी, प्रैक्टिकल की काहे टेंशन ले, तो तुम्हें पता जब मैं प्रैक्टिकल करता हूँ मोस्टली ऐसे ही करता हूँ, उल्ट सुल्ट वाले, कभी पेट्रोल के साथ, तो कभी भैया मिट्टी के तेल के साथ, तो कभी भैया आग के साथ, तो कभी भैया करंट के साथ, ठीक। ऐसे प्रैक्टिकल्स में थोड़ा सा मजा भी आता है, जो थोड़े से ऐसे होते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं साथी आपको मेरी प्यारी सी बात समझ में आई होगी, मिलते हैं कल एक शानदार सी प्यारी सी बेहतरीन सी क्लास में, और तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।